आज हम लोग महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया शिक्षा और संस्कृति का प्रश्न उत्तर देखेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ शिक्षा और संस्कृति का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? यह 2013 और 15 में पूछा हुआ है। तो प्रस्तुत पाठ शिक्षा और संस्कृति अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाने वाले, समाज में व्याप्त ऊंच नीच जाति धर्म के भेदभावों को मिटाने वाले और अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान व्यक्ति महात्मा गांधी की सफल रचना है। प्रस्तुत पाठ में अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं और यह शिक्षा हमें अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो 2 नंबर में है, पहले हम 1 नंबर का यहाँ पे कवि परिचय लिख देंगे, उसके बाद 2 का आंसर लिखेंगे। तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखने से बुद्धि के विकास का एक उत्तम तरीका माना जाता है। 3 में कहता है शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो 3 का आंसर है यहाँ पर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चे और मनुष्य के शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। गांधी जी बच्चों की शिक्षा इस तरह आरंभ करना चाहते हैं कि जिस समय उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? तो 4 का आंसर है यहाँ पर, शिक्षा का आरंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखे और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों और द्वारा असामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? तो यहाँ पे 5 का आंसर है, कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हो। इससे गांव और नगर के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की बुराइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर यहाँ पे, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? तो इसका आंसर है 6ठा का यहाँ पे, शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस बल सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? तो 7 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से प्राप्त ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 8वां कहता है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? तो 8 का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, गांधी जी के अनुसार दूसरी संस्कृति को जानने से पहले हमें अपनी संस्कृति की जानकारी रखनी चाहिए। कोई संस्कृति
इतने रत्न भंडार से नहीं भरी हुई है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे हमारे चरित्र का निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9वां क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर में कहता है यहाँ गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम कूप मंडूक न बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज न किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति और भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा व संस्कृति को अपने जीवन में युक्त किया जाए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर कहता है गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? तो 10 का आंसर है यहाँ पे गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। अगला है यहाँ पे व्याख्या आशय स्पष्ट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। तो यहाँ पे क का यहाँ व्याख्या किया हुआ है। गांधी जी के विचारानुसार सच्ची और सही शिक्षा वही है जो मनुष्य को मनुष्यता सिखाए। दस्तकारी और उद्योगों के द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी उसमें गांवों की बेरोजगारी दूर होगी और ऐसी शिक्षा द्वारा मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होगा। दस्तकारी और उद्योगों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा द्वारा स्वावलंबन के प्रति लोगों की भावना जागेगी। सभी तत्पर होकर कार्य करेंगे। ग्राम आधारित उद्योग धंधों का विकास होगा और जनता के बीच खुशहाली बढ़ेगी। 6 नंबर है यहाँ पर इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर है स्पष्ट करने के लिए कहता है आशय स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गांधी जी कहते हैं कि इस समय जो संस्कृति का विकसित रूप हम देख रहे हैं वह शुद्ध आर्य संस्कृति नहीं है। यह अनेक जातियों एवं धर्मों के सम्मिश्रण के समन्वय का स्वरूप है। आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, या ये मूल निवासी भारत के थे, इस विवाद में गांधी जी पड़ना नहीं चाहते थे। गांधी जी का कहना था कि हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आजादी से मिलजुल घुल मिल गए और वर्तमान में जो पीढ़ी है वह उसी मिश्रण की उपज है। अगला है यहाँ पे ग नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इसका आशय स्पष्ट करने के लिए कहता है। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गांधी जी कहते हैं कि भारतीय धर्म कैद खाना नहीं है। बलात् किसी धर्म पर थोपा नहीं गया है। बलात् किसी धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया है। यह तो समन्वय का धर्म है, प्रेम का धर्म है, अपनत्व न लिखे हैं, अपनत्व और आत्मीयता का धर्म है। यह तो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का विराट स्वरूप है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।